नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का जो हमारा सर्ग है उसका कोई क्रमांक नहीं है, उसे प्रक्षिप्त सर्ग माना गया है। प्रक्षिप्त सर्ग से अभिप्राय ये है कि ऐसा सर्ग, ऐसा प्रसंग जो मूल प्रति में, जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित मूल प्रति है उसमें उपलब्ध नहीं होता है और ये बाद में आकर वाल्मीकि रामायण में जुड़ा है। तो ऐसा ही एक सर्ग है यह, लेकिन प्रसंग के बहुत अनुकूल और उत्तम है। और कुछ प्रतियों में तो ये अनुवाद प्रकाशित भी हुआ है, लेकिन इस पर आपको संस्कृत टीकाएं उपलब्ध नहीं होंगी, इसीलिए इसे प्रक्षिप्त माना गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सर्ग। और इस सर्ग में है ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र का निद्रा सहित लंका में जाकर सीता को दिव्य खीर अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटना। प्रवेशितायां सीतायां लंकां प्रतिपितामहः तदा प्रोवाच देवेन्द्रं परितुष्टं शतक्रतुम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय रक्षसामहिताय च लंकां प्रवेशिता सीता रावणेन दुरात्मना पतिव्रता महाभागा नित्यं चैव सुखैधिता अपश्यन्ति च भर्तारं पश्यन्ति राक्षसी जनम् राक्षसीभिः परिवृता भर्तृदर्शन लालसा निविष्टा हि पुरी लंका तीरे नद नदीपतेः कथं ज्ञास्यति तां रामस्तत्र स्थां तां निन्दितां दुःखं सञ्चिन्तयन्ती सा बहुशः परिदुर्लभा प्राणयात्रां कुर्वाणा प्राणांस्त्यक्षत्ययसंशयम् सा भूयः संशयो जातः सीतायाः प्राणसंशये। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा। देवराज, तीनों लोकों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया है। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली हैं। इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई हैं और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देख उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहाँ रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा। सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती हैं। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं। प्राण यात्रा यानी भोजन नहीं करती हैं। अतः ऐसी दशा में निस्संदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। सा त्वं शीघ्रमितो गत्वा सीतां पश्य शुभाननां प्रविश्य नगरीं लंकां प्रयच्छ हविरुत्तमम् एवमुक्तो अथ देवेन्द्रः पुरीं रावणपालिताम् आगच्छन् निद्रया सार्धं भगवान् पाकशासनः
निद्रां चोवाच गच्छ त्वं राक्षसान् सम्प्रमोहय। सा तथोक्ता मघवता देवी परमहर्षिता। देवकार्यार्थसिद्धयर्थं प्रामोहयत राक्षसान्। एतस्मिन्नन्तरे देवः सहस्राक्षः शचीपतिः आससाद वनस्थां तां वचनं चेदमब्रवीत्। देवराजोऽस्मि भद्रं ते इह चास्मि शुचिस्मिते। अहं त्वां कार्यसिद्ध्यर्थं राघवस्य महात्मनः साहाय्यं कल्पयिष्यामि मा शुचो जनकात्मजे। तो ब्रह्मा जी अब आगे कहते हैं देवराज इंद्र से कि अब तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में चले गए। वहाँ आकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो, मैं सीता के हविष्य का प्रबंध करता हूँ। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह में निद्रा में डाल दिया। इसी बीच सहस्र नेत्रधारी शचीपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, हे पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। हे जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूँगा, अतः आप शोक न करें। मत प्रसादात् समुद्रम सतरिष्यति बलैः सह मयैवेह च राक्षस्यो मायया मोहिताः शुभे। तस्मादन्नमिदं सीते हविष्यान्नमहं स्वयं। स त्वां संगृह्य वैदेही आगतः सह निद्रया। एतदत्स्यसि मध्यस्थान् त्वां बाधिष्यते शुभे। क्षुधा तृषा च रम्भोरु वर्षाणां युतैरपि। एवमुक्ता तु देवेन्द्रमुवाच परिशङ्किता। कथं जानामि देवेन्द्रं त्वामिहस्तं शचीपतिम्। देवलिङ्गानि दृष्टानि रामलक्ष्मणसन्निधौ तानि दर्शय देवेन्द्र यदि त्वं देवराज स्वयं। तो देवराज इंद्र अब अपनी महिमा बखान करते हुए आगे सीता से कहते हैं, मेरी सहायता से श्री रघुनाथ अभी शीघ्र ही आपको यहाँ से लिवा लाने के लिए आने वाले हैं। मेरे प्रसाद से वे बड़ी भारी सेना के साथ इस समुद्र को पार करेंगे। हे शुभे, मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है। तो हे विदेह नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही यह भोजन, यह हविष्यान्न लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। शुभे रंभोरु, यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को लेकर तुम खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्ष तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। तो देवराज के ऐसा कहने पर शंकित हुई सीता ने उनसे कहा कि मुझे कैसे विश्वास हो कि आप शचीपति देवराज इंद्र ही यहाँ पधारे हैं। क्या ये राक्षस राज रावण की कोई माया तो नहीं है? हे देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आँखों से देखे हैं। यदि आप
साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीताया वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे शचीपतिः पृथिवीं नास्पृशत् पद्भ्यां निमेषे क्षणानि च अरजो अम्बरधारी च नाम्लान कुसुमस्तथा तं ज्ञात्वा लक्षणैः सीता वासवं परिहर्षिता। उवाच वाक्यं रुदति भगवन् राघवं प्रति सह भ्रात्रा महाबाहुर्दिष्टया मे श्रुतिमागतः यथा मे श्वशुरो राजा यथा च मिथिलाधिपः तथा त्वामद्य पश्यामि सनाथो मे पतिस्त्वया। तवाज्ञया च देवेन्द्र पयोभूतम् इदं हविः अशिष्यामि त्वया दत्तं रघूणां कुलवर्धनम्। इन्द्रहस्तात् गृहीत्वा तत्पायसं सा शुचिस्मिता न्यवेदयद्भर्त्रे सा लक्ष्मणाय च मैथिली। तो सीता जी की ये बात सुनकर शचीपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें गिरती नहीं थीं। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श भी नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प कुम्हलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से अब इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हो गई। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, हे भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे मेरे श्वशुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिला नरेश जनक हैं, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं। हे देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं यह पायस रूप हविष्य यानी दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है, जो आप लेके आए हैं मेरे लिए, अवश्य खाऊंगी। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। तो इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और फिर इस प्रकार कहा, यदि जीवति में भरता सह भ्रात्रा महाबलः इदमस्तु तयोर्भक्त्या तदाश्नात् पायसं स्वयम् इतीव तत्प्राश्य हविर्वरानना जहौ क्षुधा दुःख समुद्भवं च तम् इन्द्रात् प्रवृत्तिमुपलभ्य जानकी काकुत्स्थयोः प्रीतमना बभूव स चापि शक्रस्त्रिदिवालयं तदा प्रीतो ययौ राघवकार्यसिद्धये आमन्त्र्य सीतां स ततो महात्मा आमन्त्र्य सीतां स ततो महात्मा जगाम निद्रा सहितः स्वमालयम्। सीता ने इंद्र के हाथ से वो खीर प्रसाद, वो हविष्य ग्रहण किया और फिर उनसे बोली, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार उस हविष्य को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से
श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब निद्रा देवी सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में ये प्रक्षिप्त सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे प्रक्षिप्तः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।